हे गाइस, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर हो रही है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एनएफआरए ने प्लान किया है कि अगले 2-3 महीनों में 7 रिसर्च पेपर्स रिलीज किए जाएंगे ऑडिट स्टैंडर्ड्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। एनएफआरए के चेयरमैन अजय भूषण पांडे सर ने कहा है कि ये 7 पेपर्स कुछ क्रिटिकल एरियाज पर फोकस करेंगे जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेंगे। इन पेपर्स का पहला एडिशन ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है जिसका टाइटल है ऑडिटर ऑडिट कमेटी इंटरैक्शन सीरीज 1। ये पेपर कुछ उन की एरियाज को हाईलाइट करता है जहां ऑडिट कमिटीज एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑडिटर्स के साथ एक्टिवली इंगेज करना चाहिए। ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और जजमेंट जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज पर फोकस करता है। इस पेपर के अंदर एक स्पेशल फोकस दिया गया है एंड दैट इज ऑडिट ऑफ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस ईसीएल फॉर फाइनेंशियल एसेट्स एंड अदर आइटम्स एज रिक्वायर्ड बाय इंड AS 109। मुझे पर्सनली लगता है कि ये बहुत ही अच्छा स्टेप है क्योंकि अगर ऑडिट कमिटीज और ऑडिटर्स के बीच में बेटर कम्युनिकेशन होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि ये पेपर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? तो देखो, ये तो हम सब जानते हैं कि ऑडिट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं और कई बार ऑडिटर्स और बोर्ड मेंबर्स के बीच में क्लैरिटी की कमी होती है। एनएफआरए का एम है कि वो इन पेपर्स के थ्रू ऑडिट की क्वालिटी इंप्रूव कर सके और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और ट्रांसपेरेंट बना सके। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में ही होता है। इनफैक्ट एनएफआरए ने इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखते हुए ही इन पेपर्स को डिजाइन किया है। ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड रेगुलेटरी एजेंसीज जैसे कि पीसीएओबी पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड के फ्रेमवर्क्स को फॉलो करने के बाद ही इन रिकमेंडेशंस को तैयार किया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ऑडिट कमेटी की कुछ स्पेसिफिक रिस्पांसिबिलिटीज होती हैं जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिटर्स रिपोर्ट्स को रिव्यू करना, ऑडिट प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करना, कंपनी के अंडरटेकिंग्स और एसेट्स का वैल्यूएशन इंश्योर करना एंड नंबर 4 इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स को इवैल्यूएट करना। अगर ये रिस्पांसिबिलिटीज सही तरीके से फुलफिल करी जाएं तो फ्रॉड डिटेक्शन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिवेंट करना और भी आसान हो जाएगा। तो गाइस, ये जो एनएफआरए का इनिशिएटिव है ये सिर्फ एक रेगुलेटरी कंप्लायंस का इशू नहीं है बल्कि ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जिससे हमारे फाइनेंशियल सिस्टम और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस दोनों स्ट्रांग हो सके। आने वाले टाइम में जैसे जैसे बाकी के पेपर्स रिलीज होंगे हम उनको भी डिटेल में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अगर आप ऑडिट और फाइनेंस की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो नीचे अपने कमेंट्स में जरूर से थॉट्स को शेयर करना। अगर आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर and keep learning.